राम राज्य, अधिकतर हम बात करते हैं राम राज्य की। हम चाहते हैं राम राज्य वापस आ जाए। श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल में जिस तरीके से लोग रहते थे, जो कुछ भी था, हम चाहते हैं आज की इस पीढ़ी में, आज के इस युग में हम जहाँ पर आज उपस्थित हैं वो सब कुछ हो जाए। पर क्या हमने कभी जानने का प्रयत्न किया है कि श्री रामचंद्र जी के राज्यकाल में जो कुछ भी था, किस तरीके से लोग रहते थे, क्या था क्या नहीं था, और किस तरीके से लोगों के स्वभाव थे, वो सब कुछ क्या हमने उसका एक अंश भी जानने का प्रयत्न किया है राम राज्य का? तो शायद जवाब आएगा नहीं। पर आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमने कुछ अध्ययन किया और अपने तुच्छ दिमाग से, तुच्छ मन से, तुच्छ वाणी से एक राम राज्य की परिकल्पना को विस्तृत करने का प्रयास करेंगे। हम आपको उसके बारे में बताना चाहेंगे। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो के माध्यम से अगर राम राज्य के एक अंश को भी आप समझ लेते हैं तो आप अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, साझा करिएगा, ताकि उनको भी राम राज्य सिर्फ कहें ना, बल्कि उसकी असल परिभाषा क्या थी उसको भी वो जाने और लोगों को उसके बारे में बताएं। तो हम आइए जानते हैं राम राज्य के बारे में। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। रामचंद्र जी के राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर, जैसे ही रामचंद्र जी ने अपना राज्य संभाला, वैसे ही तीनों लोग हर्षित हो गए। सारा मतलब सबके शोक चले गए, सबके दुख अपने आप चले गए और सब जगह आनंद छा गया उनके राज्य पर प्रतिष्ठित होने पर। और इसी चौपाई के माध्यम से, इसी चौपाई से हम शुरू करेंगे रामचंद्र जी के राज्य का। हम विस्तार करेंगे कि उनके राज्य में क्या क्या हुआ। बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। मतलब उनके राज्य में ऐसा था कि कोई किसी से बैर नहीं करता था, मतलब किसी के अंदर कोई आंतरिक भेदभाव नहीं था। रामचंद्र जी का ऐसा प्रताप था कि सबकी विषमता, सबका आंतरिक भेदभाव, सबके अंदर जो होता है ना आजकल की जलन होती है, ईर्ष्या होती है किसी को देखकर, वो सब उनके राज्य में अपने आप चली गई। मतलब जैसे ही रामचंद्र जी ने राज्य संभाला, उनका प्रताप ऐसा था कि पूरे मतलब उनके राज्य में तीनों लोक में, ऐसा नहीं कि धरती पर, तीनों लोक में विषमता चली गई। किसी के अंदर कोई आंतरिक भेदभाव था ही नहीं। ऐसा था रामचंद्र जी का राज्य। तो आइए हम जानते हैं विस्तार में। फिर से निवेदन कर रहा हूँ कि इस पूरी वीडियो को देखिएगा, एक एक अंश जानिएगा कैसा था राम राज्य। सब लोग अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल सदा धर्म के मार्ग पर, वेद मार्ग पर चलते थे और किसी को कोई किसी प्रकार का भय नहीं था, मतलब डर नहीं था, कि कोई किसी को सताता नहीं था, किसी के अंदर ना कोई शोक था, ना रोग था, किसी को कुछ नहीं सताता था। ऐसा था राम राज्य। राम राज्य में दैहिक, दैविक, भौतिक ताप किसी को नहीं व्यापते। सब मनुष्य एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते थे और वेदों में बताई हुई नीति पर, उसकी मर्यादा पर अपने धर्म का पालन करते थे। दैविक और भौतिक ताप का अर्थ ये है कि राम राज्य में किसी भी प्रकार का देह से संबंधित कष्ट, शारीरिक कष्ट नहीं था। दैविक ताप मतलब कोई भी दैवी आपदा नहीं थी, मतलब जिसका कोई मनुष्य उसका निवारण ना कर सके, ऐसी कोई आपदा नहीं थी। और भौतिक मतलब ऐसी कोई आपदा नहीं थी जैसे किसी के घर में आग लग गई या ऐसा अचानक कुछ हो गया, ऐसी कोई भौतिक आपदाएं नहीं होती थी। इस तरीके का था राम राज्य। धर्म अपने चारों चरणों से सत्य, सोच, दान और से जगत में परिपूर्ण हो रहा है। स्वप्न में भी, सपने में भी कहीं पाप नहीं, किसी के अंदर कोई मतलब एक छल कपट नहीं है। और पुरुष और स्त्री सारे मनुष्य राम भक्ति के परायण हैं, सभी परम गति के अधिकारी हैं, मोक्ष के अधिकारी हैं। ऐसा है राम राज्य। और क्या क्या है राम राज्य में, आइए जानते हैं। छोटी अवस्था में किसी की मृत्यु नहीं होती है, ना किसी को कोई पीड़ा होती है। सभी के शरीर सुंदर हैं और सभी के शरीर निरोगी हैं। ना कोई दीन है, ना दुखी है, ना दरिद्र है, और ना ही कोई मूर्ख है, और ना ही कोई शुभ लक्षणों से हीन है। तो कैसा है राम राज्य, आइए जानते हैं और जानते हैं। सभी दंभ रहित हैं, मतलब किसी के अंदर कोई झूठा आडंबर नहीं है। सभी धर्मपरायण हैं, पुण्यात्मा हैं। झूठा आडंबर मतलब कि किसी के अंदर छल कपट दिखावा ऐसी कोई बात नहीं है। और सभी पुरुष और स्त्री गुणवान हैं, और यहाँ तक कि सभी उन गुणों को मानने वाले, उन गुणों का आदर करने वाले हैं, मतलब ज्ञानी हैं, पंडित हैं, कृतज्ञता प्रकट करने वाले लोग हैं, मतलब दूसरों के उपकार को मानने वाले लोग हैं। और किसी के अंदर कपट धूर्तता तक नहीं है। सब नर नारी उदार हैं, परोपकारी हैं,
और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं और सभी पुरुष मात्र एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन, वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है, भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने के लिए, चोर डाकुओं आदि का दमन करने के लिए साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। रामचंद्र जी के राज्य में कोई शत्रु रहा ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ कोई अपराध करता ही नहीं, कोई अपराधी ही नहीं रहा। इस वजह से जो दंड शब्द जो है वो सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ सभी के अनुकूल रहने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई। इस वजह से भेद शब्द सुर ताल के भेद के लिए काम में लाया जाता है। तो ऐसा है राम राज्य। इस तरीके से राम राज्य में इन शब्दों का भी प्रयोग किस वजह से होता है, इसका भी एक कारण है। तो राम राज्य की कल्पना क्या हो सकती है, आगे हम और जानते हैं।